Hello students, welcome to our channel JK Exams for You. Today we are going to discuss about memory. So today's our topic is memory. अगर हम बच्चों बात करें आज के टॉपिक की तो हमारा टॉपिक आज का होने वाला है मेमोरी। अब मेमोरी जो है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आगे फर्दर हम 2 से 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मेनली हम कह सकते हैं दो इम्पॉर्टेंट इसकी टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी को भी हम आगे 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से हम मेन यहाँ पे पार्ट्स लिख लेते हैं, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, SSD एक्स्ट्रा करके बहुत सारे इसकी भी आगे टाइप्स बन सकती हैं। तो चलिए हम पूरा डिटेल में थोड़ा देखते हैं इसको कि मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनको अच्छे से पढ़कर मेमोरी के बारे में और ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी के करैक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी मेमोरी होती है जो बच्चों, उसके बिना हमारा कंप्यूटर फंक्शन नहीं कर सकता है। द कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। यू मे लूज डाटा इन केस ऑफ पावर ऑफ। प्राइमरी मेमोरी को हम खो सकते हैं अगर हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं। मींस कि जब हम जो हमारा कंप्यूटर होता है जब वो काम कर रहा होता है तो वो प्राइमरी मेमोरी को यूज़ कर रहा होता है। जैसे ही हम उसको ऑफ करते हैं तो उसकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो उसको भूल जाता है। फिर हम दोबारा कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, फिर वो प्राइमरी मेमोरी को दोबारा इकट्ठा करता है और जल्दी जल्दी काम करता है। इसलिए हम प्राइमरी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। एक टेम्पररी डाटा होता है जो जल्दी ही लॉस हो जाता है। इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या है? वर्किंग मेमोरी है कंप्यूटर की। कंप्यूटर जब काम कर रहा होता है तो तब उसको इसके बारे में पता होता है। जब पावर ऑफ कर देते हैं तो ये डाटा लूज़ कर देता है। इट इज़ फास्टर एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी से इसका कंपैरिजन करें तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो फास्ट होती है। इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, रैम, रोम, कैच, पीरोम, ईपीरोम, रजिस्टर्स एक्स्ट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से बताओ प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, तो ये एग्जांपल्स आपको दे देंगे या इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए सेकेंडरी मेमोरी को देखते हैं। आपको प्राइमरी मेमोरी की अच्छे से समझ आई होगी। सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात करें तो दीज आर द मैग्नेट एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। ये जो होती हैं ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब ये टेम्पररी नहीं है, ये क्या है? परमानेंट मेमोरीज है। डाटा इज़ परमानेंटली स्टोर इवन व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ। अब इसके अंदर जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। अगर हम कंप्यूटर ऑफ भी कर देंगे तो हमारा डाटा जो है वो लूज़ नहीं होगा, वो नहीं, हमारा जो डाटा है वो इरेज नहीं होगा, वो डाटा लॉस नहीं होगा। इट हेल्प्स स्टोर डाटा ऑन ए कंप्यूटर। अब सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या मदद करती है? कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए। द कंप्यूटर कैन फंक्शन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन कंप्यूटर हमारा सेकेंडरी मेमोरी के बिना भी काम कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर को काम करने के लिए प्राइमरी मेमोरी चाहिए होती है। सेकेंडरी मेमोरी उसमें स्टोर होती है लेकिन उसके बिना वो काम कर सकता है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी के बिना वो काम नहीं कर सकता। स्लोवर देन प्राइमरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो स्लोवर होती है किससे? प्राइमरी मेमोरी से। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे मैग्नेटिक टेप्स, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश मेमोरी जैसे हमारा क्या हो गया, USBs हो गए, पेपर टेप, पंच्ड कार्ड एक्स्ट्रा। ये जो एग्जांपल्स हैं ये सारी की सारी किसकी हैं? सेकेंडरी मेमोरी की। चलिए अब थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं रैम और रोम के बीच में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और लाइक करके कमेंट कर लें। चलिए डिफरेंस देखते हैं रैम और रोम के बीच में। कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिफरेंस देखने वाले हैं हम,
तो ये सारे पैरामीटर हमने यहाँ पर लिखे हैं। इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे फुल फॉर्म। रैम और रोम के बीच में ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम, डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम। और ये दोनों ही क्या है, हमारी प्राइमरी मेमोरीज हैं और दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चों को इन दोनों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तभी हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने अपनी वीडियोस में बहुत बार इसका जिक्र कर दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रैम, इसलिए बार बार हम इसको पढ़ा रहे हैं। रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, यानी कंप्यूटर इस मेमोरी को खाली रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता है। अगर हम एक्सपेंसिव की बात करें तो रैम जो है वो एक्सपेंसिव है, लेकिन रोम जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है। स्पीड की बात करें तो रैम की हाई स्पीड है, रोम की स्पीड लो रहती है। कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी हाई है, इसकी कैपेसिटी लो है। डाटा वर्किंग टाइप की बात करें तो इसमें कंप्यूटर रीड भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। लेकिन इसमें अगर हम रोम में बात करें तो इसमें सिर्फ डाटा को क्या कर सकता है, कंप्यूटर रीड कर सकता है। स्टोर डाटा इज यूज टू, अब जो रैम में डाटा स्टोर होगा वो कहाँ पे यूज़ करेगा कंप्यूटर, प्रोसेस करंट इंस्ट्रक्शंस। करंट इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए रैम का डाटा यूज़ करेगा। लेकिन रोम का डाटा जो है वो बूट स्ट्रैप द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बूट स्ट्रैप करने के लिए यूज़ किया जाता है। डाटा स्टोर इज़ वोलाटाइल, क्या रैम में डाटा जो है वो टेम्पररी होता है यानी वोलाटाइल होता है, तो यस। लेकिन रोम में परमानेंट डाटा होता है, तो इसमें वोलाटाइल डाटा नहीं होता। सीपीयू कैन असेस द डाटा, क्या सीपीयू डाटा को असेस कर सकता है, यस। रैम में जो डाटा है उसको सीपीयू असेस कर सकता है, लेकिन रोम में जो डाटा है उसको सीपीयू असेस नहीं कर सकता। अब किस काम आता है ये डाटा, रैम का डाटा यूज्ड एज क्या होता है, सीपीयू कैच प्राइमरी मेमोरी, सीपीयू के कैच के टाइप में और एक प्राइमरी मेमोरी के रूप में रैम को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन रोम की अगर बात करें तो इसे यूज़ किया जा सकता है फ्रेमवेयर और माइक्रो कंट्रोलर्स के रूप में। अब असेसिबिलिटी ऑफ द डाटा की अगर बात करें तो रैम का डाटा जो होता है इजीली असेसिबल हो सकता है और रोम का डाटा जो है वो इजीली असेसिबल नहीं होता। अब स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है, फ्यू मेगाबाइट्स ऑफ डाटा, इसमें कुछ मेगाबाइट ही डाटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और अगर बात करें रोम की तो मल्टीपल गीगाबाइट जीबी ऑफ डाटा स्टोर, यानी कि इसमें डाटा जो स्टोर होता है वो हमारा एमबी के हिसाब से होता है और इसमें जो होता है वो जीबी के हिसाब से होता है। मेगाबाइट और गीगाबाइट, इनको ध्यान में रखें। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा मेमोरी के बारे में, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इनके बारे में पता चल गया होगा और रैम और रोम के बारे में अच्छे से आपको पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।